यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री भूपेंद्र जी, सांसद वीपी सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल, यहाँ के विधायक श्री अशोक जी डोगरा, श्री प्रभुलाल जी सैनी, पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी, कोटा के विधायक श्री ओम जी बिरला और श्री भवानी सिंह राजावत, जिला अध्यक्ष श्री कालू जी और पूर्व मंत्री श्री यूनुस साहब, और मेरे सामने बैठे हुए मेरी सब माताएं बहनें, आपको प्रणाम सबसे पहले। और फिर इस तरफ सब मेरे बुजुर्गण और भाइयों, आप लोगों को भी बहुत झुक के प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोग तक पहुँचते पहुँचते कितनी भी कोशिश की फिर भी देर हो ही गई। इस बार मैंने ये कहा था कि कैसे भी आप लोगों के पास टाइम पे मैं पहुंचूंगी, और मैं बहुत खुश हो रही थी जब 7 बज रहे थे और मैंने कहा कि बिल्कुल बूंदी के पास पहुंच गए। परंतु इतना प्यार, इतना आशीर्वाद रास्ते भर लोगों से मिला कि रुकना पड़ा, उनके साथ भी जश्न मनाना पड़ा, और आप तक आते आते देर हो गई। पर मुझे मालूम है आप लोग सबने माफ कर दिया। आज जिस रास्ते से मैं आई हूं, मुझे वाकई में रोना आया। सोच रहा था कि पहले अपन कार्यक्रम बनाएंगे इंदरगढ़ से लाखेरी होते हुए बूंदी, उसका रोड अच्छा है और कई बार मैं उस रास्ते से आई भी हूं, तो सोचा कि उसी रास्ते से आती तो अच्छा होता। आज हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता लिया, एक अंदर का रास्ता लिया, कापरेन से होते हुए अंदर के रास्ते से आज मैं आपके यहाँ पहुंची। ऐसा वाहियात रास्ता था वो, ऐसा वाहियात रास्ता कि मैं नहीं समझती हूँ कि आज दिन तक उस रास्ते के ऊपर 4.5 साल के अंदर कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति निकला है। कई गांवों से मिलते मिलाते आना हुआ, और गांव वालों ने मेरे से पूछा भी कि ये रास्ते से आप कैसे आ रहे हो। हमने कहा वो बहुत अच्छा रास्ता है, उसको कई बार देखा है, परंतु ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हमने तय किया है कि 80 दिन की यात्रा 14,000 किलोमीटर होती हुई आज पूरे राजस्थान को नापेगी, तो अच्छे अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होने वाला है। ये जरूरी है कि हम अंदर के रास्ते से चलें ताकि लोगों के पास हम पहुंच सके, उनसे उनके हालात पूछें और पूछ करके उस हालात के बारे में क्या हम कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको नोट करके अपने पास रखने का रखें, ताकि कभी समय आएगा तो ऐसे समय में हम उन लोगों के दुख और दर्द को अपने समझ समझा के ठीक करने की कोशिश करें। ये जरूरी है। आज मैं देख रही हूं कि किसी भी व्यक्ति जो सरकार के अंदर है वो इस जिम्मेदारी को महसूस ही नहीं करता। मुझे याद है जब हम लोग सरकार में थे तो हमने ये कोशिश की कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इन दिनों के अंदर किसी दूसरे संभाग में जाके 3 दिन सरकार वहीं रहे, लोगों से रूबरू हो, लोगों की शिकायत को सुने, पता करे कि अधिकारियों ने उस क्षेत्र के अंदर क्या काम किया है, और फिर या तो उसको ठीक कराने की बात करे या खुश होके लोगों को और सौगातें देने की कोशिश करे, लोगों से बातचीत करके और वहां से जाए। ये सरकार तो कभी किसी के पास जाती ही नहीं है। और फिर जैसे उदयपुर संभाग के अंदर हम लोगों ने 7 दिन का दौरा किया, तंबू लगाए, तंबू लगा के 50 डिग्री गर्मी के अंदर लोगों के बीच में जाके रात रात वहां रुक के लोगों से बातचीत करके उनकी छोटी छोटी मुसीबतों को निपटाने का काम किया। ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है वो परिवार का मुखिया बनता है, और जब वो परिवार का मुखिया बनता है तो सब लोगों को साथ लेके चलने का काम उसके कंधे के ऊपर पड़ जाता है। हमने कोशिश की कि कांग्रेस जैसे लोगों को बांटती है वोटों के लिए, वो हम नहीं करेंगे। जब तक चुनाव है तब तक मैं बीजेपी, तुम कांग्रेस, परंतु चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद सब पूरा परिवार है, उस सब परिवार को इकट्ठा करके, चाहे वो किसी भी जात का हो, 36 के 36 कौम को साथ लेके, मजहबों को साथ लेके, एक प्यार की डोर में सबको बांध के आगे प्रदेश की प्रगति के लिए सबको जोड़ने का काम, करने का काम मुखिया का है। और इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि अपने 5 साल के अंदर किसी के बीच में फर्क नहीं,
अगर किसी ने आके रोना रोया तो हमने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की और उसके काम करने की हम लोगों ने कोशिश की। यहां मैं देखती हूं कि सरकार सबसे पहले पूछती है कि यह सरपंच किस पार्टी का है, यहां से एमएलए किसका जीत के गया, यहां बीजेपी कहां है और कांग्रेस कहां है। और जहां बीजेपी है वहां काम नहीं करना, अगर सरपंच बीजेपी का है तो काम नहीं करना, अगर एमएलए बीजेपी का तो काम नहीं करना। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, इस तरीके से कैसे चलेगा। आपके चारों ओर प्रदेश आप देख लीजिए, 65 साल इस कांग्रेस ने राज किया, एक छत्र राज राजस्थान और देश के ऊपर। एक ही परिवार, गांधी परिवार ने राज किया। 55, अब मैं कहती हूँ 65 साल में से 7.5 साल भैरव सिंह जी के निकाल लीजिए, 5 साल हमारे निकाल लीजिए, रेस्ट सब पूरे कांग्रेस का था। आपके चारों ओर प्रदेश ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की हालत 10 साल पहले क्या थी। बिजली नहीं मिला करती थी, रोज रोते थे, रोड की क्या हालत थी वो सबने देखा हुआ। परंतु 10 साल हो गए, अब शिवराज जी ने राज किया। शिवराज जी के राज के अंदर लोग इतने संतुष्ट और खुश, यहां तक कि जो खरीद होती है गेहूं की, 40 लाख टन गेहूं खरीदी, और वहां आपको जाके रुकने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के ऊपर एसएमएस आता है उस किसान को कि फलाने तारीख को आप जाइए और आपका गेहूं वहां से उठ जाएगा, फलाने तारीख को फलाने टाइम पे चले जाइए। यहां तो भगवान मालिक है। 68 या 70 लाख टन पंजाब उठाया, 40 लाख टन हरियाणा ने उठाया, 40 लाख टन आपके मध्य प्रदेश ने उठाया, और यहां राजस्थान के अंदर सिर्फ 3 लाख टन। शर्म नहीं आती क्या? जिस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किसानों के साथ इस तरीके का बर्ताव करके छोड़ रहे हैं और ये सोचते हैं कि उनको बार बार वोट मिलेगा। 10 साल दिए तो मध्य प्रदेश खुश, 10 साल दिए तो आपका छत्तीसगढ़ खुश, 15 साल दिए तो गुजरात का नाम पूरे दुनिया के अंदर हो गया। अरे मैं पूछना चाहती हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के 10-10 और 15 साल की सरकारों ने इतना सारा काम करके रख दिया, तो क्या 55 साल के अंदर यहां काया पलट राजस्थान के अंदर नहीं कर सकती थी कांग्रेस? बिजली की क्या हालत है भाइयों बहनों, ये मुझे बता दो। यहाँ किसान भाई भी बैठे हुए हैं, आप लोग इस सिटी के अंदर बैठे हुए। मैं जब देखती हूँ झालावाड़ और इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 5 साल हमारी सरकार थी, तो उस समय किसान को बिजली मिलती थी, और पहली दफा सिंगल फेज की बिजली हमने घरों के अंदर महिलाओं को देने का काम किया। महिला को 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिलती थी, और 72 घंटे के अंदर आपके ट्रांसफार्मर बदलते थे। अब आपके ट्रांसफार्मर 2-2 महीने नहीं बदलते, और जब बदलते हैं तो 20,000 रुपए 25,000 रुपए आप रिश्वत नहीं दोगे तो बदलते नहीं। तो आप लोगों को सही बिजली मिल रही है क्या? बिजली मिलती है क्या? नहीं मिलती है। वहां झालावाड़ में पता किया, 12 में पता किया, झालावाड़ के लोग तो कह रहे बिल्कुल ही नहीं मिलती हमको। कोटा के लोग कहते हमको नहीं मिलती। तो मैंने कहा बूंदी के लोगों से पूछ लो, तो बूंदी के लोग आज दिन भर मेरे को कह रहे नहीं मिलती, नहीं मिलती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसी सरकार कि जयपुर के अंदर बैठ के ये सोचती है कि हमने तो काया पलट कर दिया। हमने 5 ताप बिजली घर खड़ा करने का काम किया, और हमारी सरकार होती तो 6 महीने 2008, मैंने ये समझो कि 2009 के 6 महीने, पहले 6 महीने के अंदर ये 5 ताप बिजली घर के अंदर से बिजली निकलती, और करीबन 4000 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा राजस्थान के लिए और मिलती। आज दिन तक वो जो ताप बिजली घर है उनमें से बिजली पैदा ही नहीं हो रही। कैसी सरकार है? सब कुछ छोड़ के गए थे, और वो ये भी काम नहीं कर पाता। ये मैं देखते आ रही हूं पूरे क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की जोरदार किल्लत है। अब मालूम नहीं आपको पानी मिलता है? मेरे पास जो खबर है वो खबर ये है कि पीने का पानी बहुत कम, 24 घंटे के अंदर शायद 1 घंटे में आपूर्ति होती है। सही है क्या? नहीं, आधा घंटा। ये सही है? आधा घंटा। 1 घंटा 24 घंटे के अंदर। और आपके बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये सब चंबल से लगे लगे इलाके हैं। अगर इन इलाके के अंदर हम पानी नहीं दे सकते हैं तो किसको हम पानी देंगे राजस्थान के अंदर? क्या आपकी ये हालत हो रही है तो समझो दूसरों की क्या हालत हो रही होगी।
मुझे सोच के डर लगता है। गरड्डा बांध के निर्माण के लिए हमने पैसा भी दिया, उसको काम चालू किया, इस कांग्रेस ने उसको पूरा किया और कुछ ही महीनों के अंदर बांध ही टूट गया। ये समझ में नहीं आता। पैसा भी हमने खर्च किया, बांध भी हमने खड़ा किया और ऐसा सब स्टैंडर्ड काम कर दिया कि आपका बांध टूट गया, ये बार बार पैसा हमको मिलेगा क्या? ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा अगर सही तरीके से नहीं लगता है तो ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, 4 साल से 4.5 से मेरे कान पक गए। वसुंधरा राजे इतना खा गई, उन्होंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। मैंने फिर बाद में इसके बारे में सोचा तो पता लगा कि जब भी मुख्यमंत्री से कोई बात सीरियस पूछने लगता है और उसका जवाब वो दे नहीं सकते हैं, तो जवाब देने की बजाय वो घूम के मेरे ऊपर निशाना लगाते हैं। तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। ये 4 साल उन्होंने खेल खेला है, बार बार भ्रष्ट, बार बार भ्रष्ट। ये तो मैं कहती हूँ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूरे माथुर कमीशन के द्वारा सब फाइल खंगाल ली, सब कुछ देख लिया और उसके बाद कुछ नहीं मिला। आज आप लोगों ने जो ये बार बार चुंदड़ियां पहनाई है, उस चुंदड़ी की लाज मैंने तब कहा था मैं रखूंगी, आपको कलंकित नहीं होने दूंगी, कभी आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं होगी। और मैं आज खुश होकर आपके सामने कह सकती हूँ, पूरी कोशिश करने के बाद आज मैं आपके सामने निष्कलंक होकर खड़ी हूँ। मुझे आप लोगों के सामने सिर नहीं झुकाना और आपको किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था मैंने करके आपको छोड़ दी। मैं जानती हूँ कि 4 साल हम लोगों को कितना परेशान करने की कोशिश की और अभी भी पीछे पड़े ही रहते हैं कि कोई मिल जाए, मैं नहीं तो मेरा बेटा, मेरा परिवार, कुछ ना कुछ सोचते हैं कि डर के भाग जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि विजयाराजे सिंधिया की बेटी हूं और विजयाराजे सिंधिया ने तो देश के लिए अपनी जिंदगी दे दी थी और मैंने अपने इस प्रदेश के लिए बार बार कहा है कि खून की आहुति भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लड़ना सीखा है जी, मैदान में लड़ना सीखा है, हम डरते नहीं हैं इनसे। लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हमें देखा, हमें अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, अपने घर की इज्जत, हमारी सब पूरे जनता की इज्जत, ये हमारे लिए प्यारी है और इस इज्जत और स्वाभिमान के लिए हमारे पुरखे भी लड़े थे, हमारे परिवार के लोग भी लड़े थे और हमारी जनता भी उसी को लड़ना चाहती है। आप जानते हो कि महाराणा प्रताप के समय के अंदर राजस्थान ने घास की रोटी खाई और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। आज भी हम अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम गरीब भले ही होंगे परंतु गरीब आदमी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है कि नहीं? कोई नहीं चाहेगा। और मैं इसीलिए कहना चाहती हूं कि राजस्थान की जनता को 55 साल राज करने के बाद आज इस स्थिति पर ला के रख दिया है कि बिल्कुल दीवार से हमारी पीछे। जब ऐसी स्थिति किसी के साथ हो जाती है तो वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आखिर हमने भी एक सपना देखा हम सबके परिवार के लिए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें 2 टाइम की रोटी मिले, हम चाहते हैं कि सही समय पे हमको बिजली मिले, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, डॉक्टर की जरूरत होगी तो डॉक्टर के पास जा सके, उनको सही दवाई मिले, हम चाहते हैं कि उसके बाद उनको रोजगार मिले, हम चाहते हैं हमारे किसान मजबूत हो, उनको बिजली, पानी, खेत में अपने बीज और खाद सही समय पे मिले। बस इतना ही तो चाहते हैं। क्या ये बहुत बड़ी बात है? अरे गांव में से निकल रही थी तो गांव वाले बेचारे क्या मांग रहे थे? किसी ने कहा था बिजली दिलवा दो, हमको खाली 2 घंटे बिजली मिलती है। किसने बोला पानी का इंतजाम कर दो, हमें पानी 4-4 दिन के लिए नहीं मिलता है। किसी ने कहा कि माताएं बहनें कुरंजा दिलवा दो, कि हम तो कीचड़ के अंदर चला करते हैं। बस इतनी छोटी सी चीज। और आज 60 साल के बाद जब से लोकतंत्र हुआ इस देश के अंदर, आज हमारे लोग फिर भी ऐसे हालात में जीते हैं। क्या नहीं हमको प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने क्या कर लिया? हमारे लोगों को जातियों में फाड़ के रख दिया, मजहबों के अंदर फाड़ के रख दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, एक भी तनाव नहीं हुआ। अभी पिछले सालों में आप देख लीजिए कितना तो तनाव हुआ है, कितने दंगे हुए हैं। और ये चाहते हैं कि दंगे हो, ये चाहते हैं कि लड़ाई हो, ये चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से अलग रहे।
और अलग रहोगे तो आपके वोटों का फायदा उनको मिलेगा जैसे 55 साल से मिलता आ रहा है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब आगे बढ़े क्योंकि ये सब एक परिवार के रूप में एक हो गए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना निवेदन है कि हम सबको एक होने की जरूरत है। सपना हमारा सबका एक ही है। हमने अपने समय के अंदर अगर 10 लाख बच्चों को नौकरी दी तो इन लोगों ने अपने 5 साल के अंदर क्यों नहीं दी? ये मेरे से पूछते हैं कहां नौकरी दी? मैंने कहा लिख के आप उसको रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। आप देखोगे 10 लाख में सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां कई बच्चों को मिली है, बहुत सारे बच्चों को मिली है। और 10 लाख बच्चों को देना ये कोई मजाक नहीं। हमने वायदा किया तो उसको पूरा किया। कई लोगों ने मेरे को कहा कि राजनीति ऐसी है भाई, झूठ बोल दो कोई बात नहीं, एक झूठ बोल दोगे, 2 झूठ बोल दोगे, कोई पूछेगा नहीं चुनाव के बाद। मैं ये कहती हूं कि चुनाव हमने कभी झूठ और फरेब के ऊपर नहीं लड़ा है और ना आगे चल के लड़ेंगे। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि अगर कर सकते हैं तो हम तुरंत कहते हैं कि वो होगा, और नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि कोशिश पे कमी नहीं छोड़ेंगे, परंतु हम वायदा नहीं कर सकते, चाहे आप नाराज हो जाए। मैं समझती हूँ कि अपने परिवार से झूठ बोलना नहीं चाहिए। अपने परिवार को ये बताना चाहिए कि क्या स्थिति में हम हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि जब पहली बार राजस्थान की सरकार हमारे हाथ में आई तो वो गरीब थी। हमारे उसके पहले मुखिया था जो कहता था खजाना खाली है, और उसने खजाना खाली हमको दिया। कहता था कि मैं भीख की कटोरी लेके घूमता हूं मेरे राजस्थान के लिए। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। और उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी सरकार का खजाना खाली होना ही नहीं चाहिए। ये तो इच्छा शक्ति की मुसीबत थी, पैसे की मुसीबत नहीं थी। हम लोगों ने गड्ढे में से निकाल के राजस्थान को अपने पैर पे खड़ा किया और आप लोगों की जो जरूरतें थी उसको आराम से दिया। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई मेरे घर आया जिसको मैंने छोटे छोटे काम के लिए कहा कि नहीं ये काम हो सकता है। पैसा आया, ढूंढ के लाए और आपके लिए हमने लगाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीमारू प्रदेश से निकाल के राजस्थान को 5 साल और मिल जाते तो अग्रणी क्षेत्रों के अंदर खड़ा करके हम छोड़ देते। जब राज छोड़ा हमारा खजाना खाली नहीं था। 5000 करोड़ तो एक खजाने में छोड़ा, 1700 करोड़ एक में छोड़ा। कहां से आए थे ये पैसे? हम लोगों ने इकट्ठा करके इसको जमा किया। 1 महीने के अंदर सरकार ने वो 5000 करोड़ भी खर्च कर दिए, वो 1700 करोड़ भी खर्च कर दिए। और आज जो सरकार की स्थिति है वो बद से बदतर, जो पहली दफा हमको मिला उससे भी बदतर, क्योंकि इन्होंने इतना लूट मचा के रखा हुआ है। आप देखिए बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर सब भूमि बेच के रख दी है। अब बेची नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी भूमि रॉबर्ट वाड्रा, नाम सुना है? रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है? रॉबर्ट वाड्रा को सस्ते के सस्ते दाम के ऊपर बेच दी। और उस रॉबर्ट वाड्रा ने आगे जाके अच्छे दाम पे बेच के इतना सारा पैसा बना लिया, इतना सारा पैसा बना लिया। ये हमारे राजस्थान की जनता का पैसा है। और ये एक नहीं है केस, ऐसे हजारों केस। और सबके सामने कहते हैं मैं तो गांधी हूं। ऐसे गांधी से तो अपने को बचना चाहिए। देखो ऐसे गांधी नहीं चाहिए जो गांधी दिखे शक्ल के ऊपर और पीछे से लोगों को लूटे। मैं ये कहना चाहती हूं कि कांग्रेस का हाथ, इससे दूर भागो। ये तो ऐसा खूनी हाथ मैंने देखा नहीं है। ये तो गला दबोचते फिरता है, जेब काटते फिरता है। ऐसा हाथ हम लोगों को नहीं चाहिए। इससे हमें बहुत दूर जाने की जरूरत है। नगर के 23 वार्ड रामगढ़ अभयारण्य में आ गए। यहां कोई भी जाके देख लो, यहां तो घर बचे हैं, या सड़कें बनी हुई हैं, या स्कूल बने हुए हैं, या पूरा शहर बसा हुआ है। ये अभयारण्य में कैसे हम डाल दें? किसी ने बात की इसके बारे में? किसी ने इसकी पैरवी की? वो हमारे मुखिया ने जाके कहा कि ये बूंदी शहर है, इस बूंदी शहर के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते। जगह जगह पे मेरे को जगह जगह पे लोगों ने कहा कि मैं तो घर बसे, हमारे खेत है, इनका क्या होगा आगे चलकर? मैंने कहा इसे पूछना चाहिए, इसको जाके दिल्ली के अंदर या जहां भी इसकी पैरवी करनी चाहिए थी। ये नहीं की है, ये बहुत गलत बात है। बूंदी शहर इतना सुंदर शहर है, इसके ताल, इसके महल, इसके बने जो फोर्ट है, ये सब लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। मैं जब भी यहां से निकली हूं बड़े सारे फॉरेनर्स देखे, बड़े सारे पर्यटक देखे जो आते हैं इसको देखने के लिए। क्यों अभी तक इसको हेरिटेज सिटी नहीं बनाई? लोग आए यहाँ, इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये एक
अलग से चमकता हुआ सितारा है। इस सितारे को देखने के लिए दूर से लोग आते हैं, तो उनको यहाँ लाना, ले जाना, दिखाना और जो हमारा सामान यहाँ है उसको चमकाने का काम हमारे सरकार को कर लेना चाहिए, मैंने तो आज तक नहीं किया है। नगर परिषद चुनाव के अंदर हमारे नगर के जो मंत्री थे वो आए, उन्होंने आप लोगों को चुनाव के अंदर ये कह दिया कि भैया कड़ी से कड़ी अपने को जोड़नी है, और कड़ी से कड़ी जोड़ दोगे तो जोरदार हमारा विकास होगा और आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कह के गए थे ना आपको, कितना अच्छा विकास किया, बहुत सारा पैसा आपको दिया, अच्छे अच्छे अफसर आपको दिए। आज तो आपका परिषद में आयुक्त तक काम नहीं कर सकता है, जेईएस लगा हुआ है। वाह वाह वाह, ऐसा ही होना चाहिए। आपको आके कह जाए कि चिंता मत करो, हम सब काम कर देंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे, और जेईएस को छोड़ के गया है। क्या कड़ी से कड़ी जुड़ेगा, क्या पैसा लगाएगा और क्या नगर आगे बढ़ेगा, कोई बता सकता है? पर तो कह गए, शर्म नहीं है, कह के चले गए। और जब कोई पूछेगा तो ऐसे हंस के टाल देंगे, कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से ए श्रेणी का जिला अस्पताल, कितने स्टाफ की कमी है, कितने हैं? आप वहां जाते हो, खुशी खुशी जाते हो सोच के कि भाई मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा तो मेरा सब कुछ काम हो जाएगा। यह है क्या? सोनोग्राफी की मशीन है परंतु चालू करने वाला कोई नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं है, तो सोनोग्राफी की मशीन लाके रखने का मतलब ही क्या हुआ? डॉक्टर के आधे पद खाली है और एक भी विशेषज्ञ नहीं है। आप तो भगवान भरोसे हो, भगवान भरोसे 4.5 साल भगवान के भरोसे चल रहे हो। भगवान भी बहुत बड़ा है, मैं तो कहती हूँ उसने आप लोग सबको बचा के रख दिया है। अब 6 महीने बाकी है भाइयों, ये अब आपके बीच में आएंगे। आप जब कहोगे कि क्या किया आपने, मेरे को ये काम चाहिए था, उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको, सोने का महल चाहिए क्या, कल खड़ा कर देंगे। दूध की नदी चाहिए क्या, दूध की नदी कल बहा देंगे। सब चीज को हाँ कह देंगे। चुनाव आ रहे हैं ना, आपको जो मांगोगे, ये जरूरी नहीं है कि वो काम होगा। मैं तो कहती हूँ होगा ही नहीं, जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने में क्या होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब सतर्क हो जाओ, हमारे पास समय नहीं है। हमें आगे चल के इस राजस्थान को बनाना है, इस राजस्थान को ऐसा बनाना है कि हमारी बूंदी भी आगे हो जाए, हमारी प्रगति हो, हम पूरे परिवार फले फूले और आगे बढ़ सके। ये स्थिति लाने की जरूरत है। अब हम किसी का घर नहीं बनाएंगे, हमें चाहिए एक ऐसा नया राजस्थान, एक राजस्थान जिसके अंदर हमारी महिला सुरक्षित होकर चल सके, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे नौजवान को रोजगार मिले, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारा किसान मजबूत हो, उसको घबराने की जरूरत नहीं हो, उसको आत्महत्या के बारे में सोचने की जरूरत नहीं हो, एक ऐसा किसान जिसको जब जरूरत पड़ती है मुआवजे की, ओलावृष्टि कुछ हो जाती है तो सरकार वो गलत बात नहीं बोलती, वो कहती है कि मुआवजा देगी और देती है मुआवजा। आपको मुआवजा मिला? कभी मिला? ओलावृष्टि के बाद किसी को मुआवजा मिला? पर वहां जयपुर में अनाउंस तो किया कि मुआवजा मिलेगा, परंतु नहीं मिला। एक नया राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमें कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होगी, एक ऐसा नया राजस्थान जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात इन सब की लाइन में आके खड़ा तो हो। हमें चाहिए वो नया राजस्थान जिसमें हम मजा ले सके। दुनिया के लोग इतिहास देखने के लिए आते थे, अब वो आगे ये कहें कि हाँ राजस्थान वो राजस्थान है जो नई पीढ़ी का एक नया दृश्य, नई पीढ़ी का एक नया प्रदेश, ऐसा प्रदेश बन के आया। क्या आपने भाइयों और बहनों ये सपना नहीं देखा है? क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे ही जाने देंगे? आपको नहीं, आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर ये बोलने की जरूरत है। कांग्रेस आएगी, उनको आप समझा दीजिए हमने डोगरा जी को जिताया। ये वो क्षेत्र है जिसने डोगरा जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत किया। ये सब गिरे, सब गिरे, परंतु ये बूंदी शहर नहीं गिरा। इस बूंदी शहर ने इज्जत रखी, इस बूंदी शहर ने स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा करके कहा हमें चाहिए वो नया राजस्थान। और ये जान के कि हमारी सरकार नहीं आई, उसके बावजूद भी खड़ी रही। और मैं ये विश्वास करती हूं कि आने वाले समय के अंदर भी ये बूंदी शहर लोहे जैसे हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, साथ में चलेगा और सबको आवाज देगा
कि जिस तरीके से बूंदी के अंदर हमने क्रांति लाने की कोशिश की, आज हम चाहते हैं कि हमको देख के पूरे राजस्थान के अंदर वो क्रांति हो। ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो आप लोग? बहुत बड़ा काम है, हिम्मत का काम है, इसके अंदर आपको तैयारी की जरूरत है, और माताएं बहनें इसके अंदर आपकी जरूरत है। ये सब इनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। अब ये महिलाओं को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आपको भी कहना होगा कि हमारा कल का भविष्य, हमारा जो कल है, हमारा जो भविष्य है, वो हमको देखना होगा। इसे सब लोग मिलकर एक परिवार के रूप में तय कर लें कि अब हमको प्रगति करनी है। ये बातों के अंदर हमें नहीं आना है। हम अपने एमएलए के साथ, हम अपनी पार्टी के साथ खड़ा होने की तैयारी में हैं, और है तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो कि आप में इतनी शक्ति है कि इस बार 4.5 साल 5 साल चले गए, अगले 5 साल हमारे हैं, और हम उन 5 साल के अंदर आगे बढ़ के अपना काम करवाएंगे कि नहीं? तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। अरे जी, मेरे को तो ये 12 तक पहुंचाना है, चित्तौड़ तक पहुंचाना है, जयपुर तक पहुंचाना है। इसलिए जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि 50,000 रुपए की बात, 50,000 की बात की थी गुलाब जी ने, 50,000 की बात की थी गुलाब जी ने। मैं कह रही हूं कि वो कोई घर, कोई भी मकान 10 बाय 10 का बन नहीं सकता 50,000 के अंदर। ये बात सही है। तो आज अपन प्रार्थना करें इस मंच से कि सरकार वाकई में गरीबों के हाथ को मजबूत करना चाहती है, बीपीएल के परिवारों को मजबूत करना चाहती है, तो ये 50,000 रुपए बढ़ाए ना, ये बढ़ाए, और बढ़ा के उनके हाथ एक्चुअली में हाथ मजबूत करे, तब तो हम मानेंगे कि कोई सरकार है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने सावे होने के बावजूद भी इतनी संख्या में आके हम लोगों की हौसला अफजाई की, हम लोगों को ऊर्जा प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत आपका ना बिजली है ना पानी है, आम आदमी रहता परेशान।